पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अब क्या इंतज़ार करके बैठा अभी सो? उनसे काम चल रहा है इसलिए। हाँ कोई नहीं इसलिए। तो ओम यहाँ तक विचार हुआ था। ये संसार से निवृत्त होना चाहता है व्यक्ति, आत्यंतिक दुख नाश और परमानंद की प्राप्ति, यही मोक्ष है। हर एक व्यक्ति चाहता है। तो इसके लिए यहाँ बता दिया आचार्य जी ने, वो केवल आत्मा ऐक्य बुद्धि से, मतलब परमात्मा के साथ मैं अभिन्न हूँ, तभी संभव है। बाकी तो जितने भी आप शास्त्र आदि के अध्ययन करो, व्याख्यान करो, प्रवचन करो, हाँ इतना ठीक है, शास्त्र है, शुभ वासना है, वो अलग बात है। और देवताओं का यजन भी, ये भी साधना है, कर्म भी साधना है, किंतु इससे आपके सारे दुख निवृत्त नहीं होगा। मुक्ति केवल ज्ञान से होगा, यहाँ तक बताया था। अच्छा, आपने तो बता तो दे दिया, केवल आत्मज्ञान से, परमात्मा के ज्ञान से ही मुक्ति होगी, कर्म से नहीं, और यजन करने से, पूजन करने से, शास्त्र अध्ययन करने से नहीं होगा। ये हम कैसे मानेंगे? कोई ना कोई प्रमाण होना चाहिए ना। शास्त्र प्रमाण जब तक ना हो तब तक माना नहीं जाता है। तो गीता में स्वयं बोल दिया भगवान भाष्य, सर्वशास्त्रवित्तपि, संपूर्ण शास्त्र का मर्मज्ञ भी क्यों ना हो, असंप्रदाय वित्त, संप्रदाय से बहिर्भूत यदि हो तो उसको उपेक्षा करना चाहिए। तो इसलिए आपने तो बता दिया, हम कैसे मानेंगे? प्रमाण क्या है? इसके लिए प्रमाण दे रहे हैं बृहदारण्यक उपनिषद, शुक्ल यजुर्वेद का। शुक्ल यजुर्वेद है ना, ये याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का एक संभाषण है, उसको लेके उठा रहे हैं आगे। ये देखिए, इसलिए मैंने पहले कहा दिया था, वेद चूड़ामणि एक ऐसी चीज़ है, इसमें सारे श्रुतियों का और गीता स्मृतियों का सार मिलेगा, इसमें सारा निचोड़ करके उसको बता दें। अमृतत्वस्य नाशास्ते वित्ते नित्येव हि श्रुति ब्रवीति कर्मणो मुक्ते रहेतु त्वं स्फुटं यथा। अमृतत्वस्य नाशास्ति वित्ते नित्येव हि श्रुति ब्रवीति कर्मणो मुक्ते रहेतु त्वं स्फुटं यतः। श्रुति, श्रुति का मतलब बृहदारण्यक उपनिषद है, शुक्ल यजुर्वेद है। तो यजुर्वेद दो है, एक कृष्ण यजुर्वेद है, एक शुक्ल यजुर्वेद है। कृष्ण यजुर्वेद आपका इधर दक्षिण में प्रचलित होता है और शुक्ल यजुर्वेद उत्तर में प्रचलित होता है, उत्तर में ज़्यादा। ये शुक्ल यजुर्वेद है, उसमें बता दिया। वहाँ प्रकरण आता है दूसरे अध्याय में। तो दूसरे अध्याय में एक आता है, एक मैत्रेयी ब्राह्मण बोल के। मैत्रेयी ब्राह्मण इसलिए नाम पड़ा है, याज्ञवल्क्य के दो पत्नियाँ थी, एक कात्यायनी और दूसरे एक मैत्रेयी। कात्यायनी थी बड़ी, मैत्रेयी थी बड़ी थी, कात्यायनी छोटी थी। और कात्यायनी क्या है, उनके ग्रह कुशलिनी, घर का काम करने में वो कुशल थी कात्यायनी। और मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी थी,
याज्ञवल्क्य के साथ शास्त्र का चिंतन कर रहे थे, इसलिए याज्ञवल्क्य को ज़्यादा प्रिय थी। वो बड़ी भी थी और शास्त्र का चिंतन करने से प्रिय हुआ था। क्यों ऐसा माना जाता है, जो विद्वान है, विचारक है ना, उनको वो प्रिय होते जो शास्त्र का चिंतन करते, साधना करते, वो प्रिय होते हैं। और सेवा करते सेवा करे ठीक है, परंतु प्रिय ही होते हैं। सेवा भी होनी चाहिए अच्छी है, परंतु प्रिय उसमें माना जाए शास्त्र, तो इसलिए वो प्रिय थी। तो एक बार क्या कहा दिया उन्होंने, याज्ञवल्क्य ने सोचा संसार में रहते रहते ये ठीक नहीं, मुझे संसार से ऊपर उठना चाहता है। इसलिए उन्होंने कहा मैत्रेयी को बुला करके, मैत्रेयी इति हुवाच याज्ञवल्क्य, वहाँ आता है बृहदारण्यक में, उद्देश्यन्वन अरे अहम अस्मात्, इस घर से मैं ऊपर उठना चाहता हूँ, मतलब संन्यास आश्रम में जाना चाहता हूँ, इसलिए आपकी मैं आज्ञा चाह रहा हूँ। मेरे गृहस्थ मेरे है, शादीशुदा है, उसको संन्यास यदि लेना हो पत्नी की आज्ञा लेना पड़ता है, ऐसा नियम है, और उनको व्यवस्था करके जाना चाहिए, बीच में छोड़ के। हाँ, तीव्र वैराग्य यदि हो, अत्यधिक तीव्र वैराग्य, तभी कोई नहीं, अन्यतः बीच में छोड़ के जाना एक प्रकार से ये धोखाधड़ी माना जाता है बीच में। तो इसलिए वो बोल रहे, पत्नी के आज्ञा मांग रहे, मैं इस आश्रम से ऊपर उठना चाहता हूँ, संन्यास आश्रम में। और दूसरा बात है, मेरे पास संपत्ति भी है, बहुत बड़े विद्वान थे ना, राजा जनक के पास जाते थे, इसलिए संपत्ति है मेरी, दोनों को, आपको और कात्यायनी को विभाजन करेंगे, क्योंकि आपको कोई परेशान ना हो आगे, ना झगड़ा भी ना हो, इसलिए कात्यायनी अंतम करवाणी, ये कहा दिया याज्ञवल्क्य ने अपना पत्नी से। तभी वहाँ मैत्रेयी पूछ रहे उनसे, उसी बात को यहाँ उठा रहे। स उवाच मैत्रेयी यन्नुः मा इयं भगो सर्वः तेन अमृतं श्याम, हे भगवान पूजनीय, पतिदेव और गुरुदेव दोनों मान रहे, क्या ये सारी पृथ्वी मुझे आप दे, वो भी ऐसे नहीं धन से युक्त सारी पृथ्वी मिले और सारा जीवन तक भोग करे, क्या इससे मैं अमर हो सकती हूँ, मेरा कल्याण हो सकता है? ये मैत्रेयी बता रहे। तभी वहाँ बोल रहे हैं, अमृतत्वस्यातु नाशास्ति वित्तेना, इसको यहाँ उठा रहे। अमृतत्व वो वचन मैत्रेयी का वचन है, अमृतत्वस्य, अमृत बोल तो मोक्ष, मृत का मतलब है नाशवान, जिसमें 6 भाव विकार होता है, 6 विकार होता है, जो भी जिसका जन्म हुआ उसमें 6 विकार होता है। जायते अस्ति, पहले सबसे पहले जायते, जायते बोल तो हो गया, उत्पन्न हो गया, उसके बाद अस्ति है, उसके बाद बढ़ रहे, ये पहले 3 चढ़ती अवस्था, वो होता है ना, उगते हुए सूर्य, जायते अस्ति वर्धते, उसके बाद विपरिणमते और अपक्षीयते विनश्यते, उसके बाद धीरे 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 परिवर्तन हो रहे, क्षीण होते रहे, नाश होता है, 3 नाश की अवस्था। ये सभी 6 अवस्था होती है। जायते अस्ति वर्धते, ये जवानी तक गई, और नीचे आते समय विपरिणमते परिवर्तन, और अपक्षीयते धीरे धीरे अंग शिथिल हो जाएंगे, और उसके बाद क्या होता है, विनाश्यते नष्ट होते हैं, ये मृत माना जाता है। किंतु ये अमृतत्वस्या मतलब मोक्ष, अमृत का मतलब मोक्ष। नाशास्ति, अभी देखिए नाशास्ति, एक पद करेंगे तो है ना, नाश होता है अर्थ होगा, नाश नहीं, ना आशास्ति, पदच्छेद करना पड़ेगा। व्याकरण का यही विशेषता है, सीधा यदि अर्थ करेंगे तो व्याकरण नहीं जानते, अमृत का नाशास्ति, नाश हो जाता है, ये अर्थ होता है। नहीं तो आशा ना, वो ना अष्टि के साथ, अमृत की आशा नहीं है। जैसा वहाँ एक था बहुत बड़ा राजा, गुणानिधि नाम का राजा था, ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, और उसकी पत्नी बहुत बड़ी विदुषी थी, पढ़ी लिखी थी, पाली और रानी लोग जानती थे ना विद्वान, तो विदुषी थी।
जैसे कालिदास को जिससे विवाह होता वो उसको शास्त्रार्थ में कोई परास्त नहीं कर सकती। तो एक बार क्या हुआ, राजा और रानी दोनों जल क्रीड़ा कर रहे थे दोनों। तो राजा ने ज़्यादा जल उसको फेंकने लगा, तो उन्होंने बोलता मोदकई ताड़यतु, मोदकई ताड़यतु। देखिए मोदकई बोल दो लड्डुओं से, ताड़यतु बोल दो लड्डुओं से मुझे मार दे दो, ये अर्थ हो गया। राजा ने पढ़ा लिखा नहीं था, तुरंत अपने सेवक से लड्डू लाया और उसके ऊपर मारने लग गया। तभी उन्होंने क्या, मूर्खो अयम राजा, राजा मूर्ख है, पदच्छेद करने भी नहीं आता है, राजा बनने योग्य नहीं। देखिए वहाँ देखिए उदकई माँ ताड़यतु, वो माँ को पहले जोड़ दिया, मोदक, माँ और उदक है ना, उन्होंने से मोदक बन गया। अरे माँ को पीछे लाना पड़ता है। यही संस्कृत का विशेषता, कहाँ भी जोड़ दे दो आप, अन्य भाषा में नहीं चलेगा। जैसा देखिए यहाँ अहम पुस्तकम लिखामि, अहम करता होगा पुस्तकम लिखामि, लिखामि पुस्तकम अहम, अथवा पुस्तकम अहम लिखामि, कहाँ भी डाल दे दो, कोई अंतर नहीं। किंतु बाकी किसी भाषा में नहीं। अंग्रेजी में आई राइट ए बुक, बुक राइट ए आई, अथवा आई बुक राइट, तो हंसेगी क्या इंग्लिश बोल रहे हैं, किंतु यहाँ कहाँ भी बोल सकते हैं। तो इसलिए वहाँ जो है मोदक है बोल दो उदकई, जल से, माँ ताड़यतु, मुझे ताड़न मत करो, ये अर्थ है। तो मोदकई ताड़यतु। ऐसे यहाँ नाशास्ति, नाश होगा, ये ना को है ना, अस्थि के साथ अन्वय। तो ये बोल रहे याज्ञवल्क्य का वचन है, अमृतत्वस्य नाशा न आशास्ति, अमृत का आशा नहीं, किससे, वित्तेन। हे मैत्रेयी, ये जो धन के विषय में आप बोल रहे हैं ना, उसके द्वारा धन से उपलक्षण कर्म, मोक्ष की आशा छोड़ दे दो, बस। वहाँ स्पष्ट बता दिया। हाँ, जिसके पास पर्याप्त संपत्ति हो वो व्यक्ति संसार में जैसा सुखी पूर्वक कहने के लिए जीवन व्यतीत कर सकता है, मोक्ष संभव नहीं है, यही बता रहे। वित्तेना, वित्तेना बोल दो धनेना। वित्त भी दो प्रकार का होता है, गीता के 16वें अध्याय में बताया है, दैवी वित्त और एक मानुषी वित्त। यहाँ वित्त शब्द से लेना मानुषी वित्त। मानुषी वित्त का मतलब है इस संसार में जीने के लिए जो आवश्यकता है, बिजली गई शायद, संसार में जीने के लिए जो आवश्यकता है ना, उस धन का नाम है मानुष्य वित्त कहते हैं। और दैवी वित्त कहते हैं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो आपके पास कुछ साधन चाहिए, अभयम सत्व संशुद्धि, ये है दैवी वित्त कहते हैं। वो दैवी संपत्ति के बिना परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि दैवी संपत्ति है ना, उसके बिना परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते आप, तो इसलिए बता रहे हैं। वित्तेना अमृतत्वस्य आशा नास्ति। अरे मैत्रेयी, तूने जो प्रश्न किया था, ये धन के द्वारा मैं मुक्त हो सकती हूँ, तो बोलते नहीं हो सकती, संभव नहीं। इति श्रुति, श्रुति बोल तो वही बृहदारण्यक में शुक्ल यजुर्वेद। ब्रवीति, श्रुति कहा रहे, कर्मणो मुक्ते रहे तो त्वं स्फुटम यतः, यतः बोलते यस्मात्, क्योंकि कर्म है वो मोक्ष नहीं हो सकता है, कर्म मोक्ष के कारण नहीं हो सकता। आगे बताएंगे, कर्मणा चित्त शुद्धम, आपका चित्त शुद्ध हो सकता है। कौन सा कर्म? दो प्रकार का कर्म है, एक सकाम कर्म, एक निष्काम कर्म। सकाम कर्म का मतलब है फल को लक्ष्य करके, फल की इच्छा करके जो हम जो भी कर्म करते हैं, ये कर्म करेंगे तो मुझे ये फल मिले, ये सकाम कर्म, उससे भोग मिलेगा, आपको फल मिलेगा, तो मन शुद्धि नहीं होगी। एक निष्काम कर्म, फल के इच्छा के बिना
शास्त्र और गुरुजनों ने बता दिया। इस भाव से जो करेंगे वो निष्काम कर्म है, इसलिए बताएंगे वो जो कर्म है उससे हमारा चित्त शुद्धि होता है, वो आवश्यक है, किंतु मुक्ति नहीं होगी। ये बोला ब्रवीति कर्मणो मुक्ते रहे तो त्वम, कर्म के द्वारा मुक्ति नहीं हो सकती, ये बात स्पष्ट बता दिया बृहदारण्यक में। अतः मुक्ति के लिए एक ही है तत्वज्ञान। हु एम आई, मैं कौन हूँ, अपने आप को पहचानूँ, अपने स्वरूप को, वही मुक्ति का हेतु है। तो उसके बाद तो ज्ञान उपलब्धि का उपाय तो सिद्ध हो गया, ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति हो सकती है और मुक्ति के लिए कोई साधन नहीं है। इसलिए जो ज्ञान की उपलब्धि है उसका उपाय बता रहे हैं। ये मुंडक उपनिषद में भी बता दिया है, ज्ञान ऐसा प्राप्त नहीं होता है, वहाँ स्पष्ट बता दिया है मुंडक में। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा अभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, मुंडक में आता है। तद विज्ञानार्थ बोल तो वो जो आत्म तत्व है, परमात्मा तत्व है, अपना स्वरूप है, उसको जानने के लिए कहाँ जावे? सगुरुमेवा विगच्छेत, गुरु के पास जाइए। कैसा? समित पाणि। समित पाणि का मतलब दो अर्थ है। पहले जाते थे ना गुरुओं के पास, सूखी लकड़ी लेके जाते थे, हवन आदि करते थे, इसलिए। और दूसरा एक समित पाणि का मतलब सूखी लकड़ी में क्या होता है, कोई गीलापन नहीं रहता है, थोड़े समय में आग लगती। वैसे ही आप बिल्कुल सूखी लकड़ी के समान होके जाओ, वो ज्ञान आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त होगा। सद्गुरु के पास जाओ। कैसा? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, दो विशेषण है। श्रोत्रिय का मतलब सारे शास्त्र का ज्ञान भी हो और परमात्मा के चिंतन में लगे हो, ऐसा गुरु के पास जावे उस ज्ञान प्राप्त करने के। और गीता में भी देखिए 4 अध्याय में बता दिया है, आएगा ये। तद्विद्ये प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिश्यन्ति ते ज्ञानम जानिना तत्वदर्शिना। उस तत्व को जानो। कैसा? प्रणिपातेन, प्रणाम करते, सेवा करते हुए, उसके बाद उनसे प्रश्न करो और वो आपको तत्व का उपदेश करेंगे। ये ज्ञान प्राप्ति का उपाय, इसलिए यहाँ देखिए प्रश्न कर रहे हैं, ज्ञान उपलब्धि का उपाय। उपाय बता, श्लोक देखिए। अतो विमुक्ते प्रयतेत विद्वान् सन्न्यस्य बाह्यार्थसुखस्पृहा सन् सन्तं महन्तं समुपेत्य देशिकम् तेनोपदिष्टार्थसमाहितात्मा। अतो विमुक्ते प्रयतेत विद्वान् सन्न्यस्तबाह्यार्थसुखस्पृहा सन्तं महान्तं समुपेत्य देशिकं तेनोपदिष्टार्थसमाहितात्मा। अतो, अतो बोल तो पीछे के साथ संबंध है। पीछे बता दिया था, ये जगह 6वें श्लोक में बताया था, आत्मैक्य प्रबोधेना बिना विमुक्ति। 6वें श्लोक के 3रे चरण में बताया था। आत्मा एकत्व मतलब परमात्मा और जीव दोनों एक है। इस ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती है। इसलिए वो मुक्ति का साधन कौन है? ज्ञान बताया था पीछे, मुक्ति का साधन है ज्ञान। तो इसलिए बोल रहे हैं अतो, इसलिए मतलब उसे ज्ञान प्राप्ति करने के लिए मोक्ष का साधन है ज्ञान। उस ज्ञान प्राप्ति करने के लिए इसलिए क्या करे? विद्वान। विद्वान का मतलब विचारवान, जिसके अंदर विचार है। मतलब ये शरीर मिला काय के लिए, शरीर का उपयोग किसके लिए,
क्या अनात्म पदार्थ संसार के लिए है अथवा अपना वास्तव स्वरूप जानने के लिए? ये जो जानता है इसी का नाम है विद्वान। वो जो विद्वान है क्या करे? तो बोल रहे आगे अन्वय, संन्यस्त बाह्यार्थ सुख स्पृहासन। बाह्यार्थ, बाह्य बोल तो ये 5 है ना, रूप रस गंध स्पर्श, 5 इंद्रियों का 5 विषय होते हैं, क्योंकि इंद्रियां उनसे आकर्षित हो जाते हैं। सुंदर रूप को देखकर आंख वहाँ अपने आप जाता है, बढ़िया शब्द सुन रहे कान उससे आकर्षित होता है, और कोई ऐसा स्पर्श वस्तु है तो इंद्रिया है, और जिह्वा है रसन को लेकर, रस को लेकर, और नासिका है गंध को लेकर। ये 5 इंद्रियां 5 विषयों को लेके जाते हैं, मन को खींचते हो इंद्रियों के द्वारा। इसलिए हम बता रहे बाह्यार्थ सुख स्पृहा। बाह्यार्थ बोल तो बाह्य भोगों की इच्छा, संपूर्ण रूप से उस इच्छा को त्याग करके, संन्यास्य बोल तो त्याग करके। जब तक बाह्य विषयों में, अनात्म पदार्थ में सुख की इच्छा है, उसको प्राप्त करने की उनके मन में लालसा है, जिज्ञासा है, तब तक वो परमात्मा की ओर जाना मुश्किल है उनके लिए। इसलिए हम बता रहे हैं बाह्यार्थ सुख स्पृहासन संन्यस्य, उसको त्यागना पड़ेगा। अच्छा, वो कैसे त्यागे? क्योंकि स्वभाव है ना, इंद्रियों का स्वभाव बना है पहले से। स्तुति में भी कहा परांच खाने बेतृण स्वयंभू, परमात्मा ने इन इंद्रियों को बना भी दिया, बहिर्मुख किया, वो बाहर जाते। जैसे जल है, जल का स्वभाव क्या है? नीचे की ओर जाना। आप कितना भी रुकावट दे तो दूसरी तरह से जाएगा, किंतु इसका मतलब ये जल को रुका ही नहीं सकता, ऐसा नहीं। बड़े बड़े बांध करके बांधते, वैसे ही यहाँ अभ्यास और वैराग्य। वैराग्य है बांध माना जाता है। वैराग्य रूप बांध के द्वारा इंद्रिय रूप नदी है, जल बाहर है, उसको रुका सकते हैं। अभ्यास के द्वारा क्या है, उसको उसी जल को परमात्मा रूप खेती की ओर ले जा सकते हैं। ये 2 आवश्यकता है। किंतु वैराग्य आना सरल नहीं है। वैराग्य जिसको आ गया हो गया, काम हो गया, बस आता नहीं है। वैराग्य जिसके पास, वैराग्य में वा भयम बतरे बोल। तो इसीलिए शायद इसमें बताएंगे आगे भी एक चूड़ामणि में, वैराग्य के लिए मुख्य ये है विषयेषु दोष दर्शन। जब तक विषयों में दोष दर्शन नहीं हो रहे तब तक वो साधक नहीं बन सकता। साधक बनना हो विषयों में दोष दर्शन, जहाँ अधिक लगाव होता है आपको, वहाँ अवश्य दोष देखना चाहिए, उनसे बचने। देखिए, दोष देखना है ना, 2 होता है। एक दोष देखना दूसरे को गिराने के लिए, वो गलत है, शास्त्र ने सख्त मना किया है। आप उनको दोष दिखा करके उसको गिराना नहीं। वो दोष देखना इसीलिए है अपने को बचने के लिए। उसके लिए 2 दृष्टांत दिया है विद्यारण्य स्वामी ने पंचदशी में। एक ये दृष्टांत दिया, अत्यंत रूपवत्यपि। एक वेश्या है, बहुत इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, मनमोहित है, किंतु कामुक व्यक्ति, कामी उसके पीछे पड़ा है, मोहित हुआ है। उनको मालूम पड़ा उसका जो गुप्तांग है उसमें कुष्ठ रोग हुआ है। क्या उस वेश्य के साथ सहवास करेगा? वो नहीं कर सकता। सुंदर भी है, उससे आकर्षित भी सब कुछ है, तो भी उसके पास नहीं जाएंगे, कुष्ठ रोग है करके। क्यों? दोष देखा। दूसरा एक दृष्टांत दिया, अत्यंत भूखा व्यक्ति है, 2-3 दिन से भोजन ही नहीं मिला, किसी ने ला के बढ़िया भोजन सामने रख दिया, इतना प्रसन्न हो गए, इतना प्रसन्न हो गए, 4-5 दिन से भोजन ही नहीं मिला था, अभी खाने के लिए बस तैयारी हो गया, किसी ने 2 बूंद विष डाल दिया उसमें, खाएगा वो? 3 दिन से भूखा है, खाने के लिए तड़प रहे, तो भी वो भोजन नहीं खाएगा। क्यों? दोष देख रहे।
वैसे ही विषयों में यदि दोष देखा आप धीरे धीरे वहाँ से निवृत्त होता है वैराग्य। इसलिए हम बता रहे हैं संपूर्ण रूप से बाह्य भोगों की त्याग करके। तो ये बोले संन्यस्य बाह्यार्थ सुखा प्रियम सन। चलो एक सीढ़ी तो आपने पार किया, इससे अलग हो गया, उसके बाद करे क्या? तो बोले संतम महांतम समुपेत्य देशिकम। संतम महंतम, संतम महंतम बोल तो संतों में शिरोमणि जो विद्वान है, शास्त्र में जो निष्ठावान है, विद्वान है, ऐसे जो महान। देशिकम बोल तो सद्गुरु, गुरु का नाम है देशिक, जो उपदेश करता है ना शिष्य को, तत्व को। ऐसा देशिकम समुपेत्य, जो संत शिरोमणि है, विद्वान है, शास्त्र के तत्व को समझाने में समर्थ है, ऐसा देशिकम, देशिकम बोल तो गुरुम, उस गुरु के समुपेत्य बोल तो शरण में जाकर। तो जाकर क्या करे? तेना उपदिष्टः, उसके बाद आपको उपदेश करेंगे, देखेंगे ये उपदेश देने के लिए योग्य है क्या नहीं है। अभी यदि योग्य नहीं तो इसको कुछ योग्यता उसमें लाने के लिए प्रयत्न करेंगे। ये गुरु का मुख्य है। तो इसीलिए बोल रहे हैं तेना बोल तो उस देशिक सद्गुरु के द्वारा उपदिष्टा। अर्थः, वो उपदेश करेंगे तत्व का, उस अर्थ को। अर्थ का मतलब परमात्मा। सद्गुरु के द्वारा उपदेश किया हुआ जो अर्थ है, अर्थात वो तत्व है। समाहितात्मा, बिल्कुल समाहित होकर, एकाग्र बुद्धि से समाहित होकर उसको ग्रहण करके क्या करे? ऊपर के साथ विमुक्तये प्रयतेता, वहाँ अन्वय। अतो विमुक्तये प्रयतेता है, उसको यहाँ अन्वय। तो ये गुरु ने जो उपदेश किया है किस परमात्मा के विषय में, उस परमात्मा का विषय में बिल्कुल समाहित होकर, एकाग्रता होकर, बिल्कुल कंसंट्रेशन होकर अपने मुक्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए, अपने छुटकारे के लिए प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि छुटकारे के लिए उपाय तो बहुत मिलता है, सद्गुरु भी बता रहे, कुछ प्रकृति भी आपको दे रहा है, किंतु हम ग्रहण नहीं करते, क्योंकि ग्रहण करने के लिए जो वासना छोड़ती नहीं। जैसा ये कोई संत थे, बहुत निष्ठावान संत, तो वो कुछ उपदेश करते थे, प्रवचन भी करते थे। उसके बाद उनका नियम तो कोई किसी को संशय हो, प्रश्न हो, कुछ करना हो, वो भी संसार का नहीं, अपना कल्याण के विषय में कोई प्रश्न करना हो, उनसे प्रश्न कर सकते थे, उसका समाधान करते। इसलिए बहुत लोग जाते थे। तो एक बार कोई व्यक्ति जा रहा था सज्जन, तो जाते समय किसी घर के सामने से जा रहा था, तो घर के सामने एक पिंजड़े में तोता बांधा था। वो तोते का स्वभाव था राम राम जी। तो उन्होंने बोला राम राम जी। तो उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे? तो बोलते वहाँ एक संत है, बहुत अच्छे हैं, प्रवचन भी करते हैं, और जिनकी भी समस्या है उनको समाधान करते हैं, मुक्ति का मार्ग बताते जो। तो तोते ने कहा एक काम करेंगे? हाँ। बोलते मेरे मुक्ति के लिए उपाय पूछो उनसे। तोते ने कहा अवश्य करके। तो गए, तो बस सारा उपदेश हो गया। उसके बाद प्रश्नोत्तर हो रहे थे। उतने में उस सज्जन ने कहा महाराज एक प्रश्न। हाँ पूछो। किंतु मेरा नहीं, मैं रास्ते में आ रहे थे, एक तोते का प्रश्न है। उन्होंने प्रश्न पूछा। तो क्या? वो तोते ने पूछा मेरे मुक्ति का क्या उपाय है। उतने में क्या किया, संत धड़ाम गिर गए एकदम चुपचाप, बेहोश हो गए सब। सारे घबरा गए, संतों को हुआ क्या, कुछ उठ के भाग गए और कुछ उसको गाली भी देने लग गए। उसके बाद जल छिड़का दिया, तो उसके बाद संत उठ गए। तो उस दिन का कार्यक्रम समाप्त हो गया। वो सज्जन वापस आ रहे थे, तोते ने बस राम राम जी। उतने में वो बिगड़ गए तोते से, राम राम जी क्या कहते हो, तेरे कारण शायद वो संत गिर गए थे बेहोश होकर। तो उन्होंने बोल दिया अच्छा मेरा प्रश्न पूछा, तेरा प्रश्न क्या है? तेरा प्रश्न पूछने से संत की हालत खराब हो गई, तो बता तो दे दो।
तो बोला मैंने पूछा, उतने में संत एकाएक बस धड़ाम गिर गए, बेहोश हो गए। तो मुझे उत्तर मिल गया बस। सोचने का वो जो घर का मालिक था उनको खाने लेके आता था, उस समय सोचे ने क्या फटफट मार दिया, एकदम बेहोश से गिर पड़ा। देखा हिलाया कुछ भी नहीं, घबरा गया, उसको उठा के बाहर रख दिया और गए। उतने में तो फुर्र उड़ गए। ऐसे ही उड़ सकते संसार से। इसलिए हम बता रहे तेन उपदिष्टार्थ समाहितात्मा, तेन बोल तो गुरु, उस गुरु के द्वारा उपदेश किया हुआ जो परमात्मा तत्व है उसको बिल्कुल समाहित होकर एकाग्र बुद्धि होकर साधक को क्या करना चाहिए, विमुक्तये प्रयतेता, अपने कल्याण के लिए प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि आप स्वयं यदि मुक्त हो गए तभी आप दूसरे को कर सकते हैं। स्वयं तैरा नहीं है, दूसरे को क्या करेंगे। इसलिए सबसे पहले अपने के करना चाहिए। बहुत लोग प्रश्न कर सकते हैं तो स्वार्थी है, इसको स्वार्थी नहीं माना जाता है। स्वार्थी तभी है अपना शरीर पोषण के लिए, यदि अपना कल्याण के लिए आप किसको त्याग करते हो वो स्वार्थी नहीं माना जाता है। तो इसलिए प्रयत्न करना चाहिए। उसके लिए प्रमाण भी देंगे, आगे गीता का प्रमाण देंगे, आगे विचार। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायण सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये। ओम शांति शांति शांति।